हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी विद आर के। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक सच्ची घटना पर आधारित भूतिया हवेली की कहानी। यह एक सच्ची घटना है जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुई थी। इस गांव में एक पुरानी हवेली थी जिस लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली बहुत पुरानी और खंडर जैसी हो चुकी थी। स्थानीय लोग बताते हैं कि वहाँ रात को अजीब-गरीब आवाज़ें आती थी और कई लोगों ने हवेली के पास किसी साए को घूमते हुए भी देखा था। यह घटना 2010 की है, जब 3 दोस्त राहुल, समीर और विक्रम ने भूतिया हवेली में रात बिताने की ठानी। वे अपने कॉलेज के दिनों में रोमांच चीज़ें करना पसंद करते थे और उन्हें भूतों की कहानी पर यकीन नहीं था। गांव वालों ने उन्हें हवेली में जाने से मना कर दिया, लेकिन उनकी जिद के आगे किसी की नहीं चली। रात के करीब 10 बजे तीनों दोस्त हवेली के अंदर पहुंचे। हवेली के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर घना अंधेरा था। वे अपने साथ टॉर्च और खाने पीने का सामान लेकर आए थे। हवेली में कदम रखते ही उन्हें ठंडी हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ। अंदर जगह जगह मकड़ी के जाले और धूल जमी हुई थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आधी रात के बाद अजीब घटनाएं शुरू हुई। सबसे पहले विक्रम ने हवेली की दीवार पर किसी का परछाई जैसा साया देखा। जब उसने दोस्तों को यह बताया तो वे उसकी बात को मजाक में टाल गए। करीब 1 बजे हवेली का एक बड़ा दरवाज़ा अचानक जोर से बंद हो गया। राहुल ने सोचा यह हवा का असर है, लेकिन जब वे दरवाज़ा खोलने गए तो वह किसी भारी चीज़ से बंद जैसे लग रहा था। तीनों को घबराहट होने लगी। कुछ देर बाद उन्हें हवेली के अंदर किसी और के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। समीर ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक राहुल ने सीढ़ियों पर एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला को देखा। महिला बिना सिर के थी और उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। यह देख तीनों के होश उड़ गए। वे चिल्लाते हुए भागने लगे। जब राहुल ने बिना सिर की सफ़ेद साड़ी पहने उस महिला को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। महिला को पूरा शरीर हवा में तैरता हुआ सा लग रहा था और उसकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन भयानक थी। राहुल ने घबराते हुए अपने दोस्तों को यह बताया, लेकिन जब समीर और विक्रम ने उधर उधर देखा तो उन्हें भी दृश्य दिखाई दिया। तीनों ने तुरंत हवेली से बाहर भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े उन्हें देखा कि दरवाज़ा तो टूटा हुआ था, अब पूरी तरह बंद था। विक्रम ने पूरी ताकत से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। इसी बीच हवेली के अंदर चारों ओर से खौफनाक आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई महिला रो रही हो, और अचानक वही रोने की आवाज़ चीख में बदल गई। दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे दिखाई देने लगे और छत से धूल गिरने लगी। राहुल ने अपने आसपास अजीब सी ठंड महसूस की। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह चीखते हुए मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी टॉर्च भी बंद हो गई। इसी दौरान समीर और विक्रम ने उसे खींचकर अपने पास ले लिया। सीढ़ियों की ओर देखते हुए विक्रम ने देखा कि अब वह सिर्फ एक महिला नहीं बल्कि कई साए खड़े थे। वे धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। इन साओं की आंखें चमक रही थी और उनके शरीर से अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी। समीर ने खिड़की से बाहर कूदने का फैसला किया। उसने राहुल और विक्रम से कहा कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। तीनों ने खिड़की की ओर दौड़ लगाई। खिड़की से बाहर झांकते ही उन्होंने देखा कि हवेली के बाहर का माहौल भी सामान्य नहीं था। वहाँ गाढ़ा धुआं और एक रहस्यमय सन्नाटा था। तीनों ने हिम्मत करके सीढ़ी से कूदने का प्रयास किया। जैसे ही वे खिड़की से बाहर निकले, हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाज़ और तेज हो गई। बाहर पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि जैसे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रही हो, लेकिन वे किसी तरह दौड़ते हुए गांव के मंदिर तक पहुंचे। मंदिर के पुजारी ने उन्हें देखा और पूछा कि क्या वे हवेली से आए थे। तीनों ने डरते डरते सारी बात बताई। पुजारी ने बताया कि उस हवेली में वर्षों पहले एक जमींदार की महिला और उसकी बेटी को जिंदा जला दिया गया था। उसकी आत्माएं अब भी वही भटकती है और हर जगह अजनबी उनको सजा देती है। पुजारी ने उनके लिए पूजा की और वहाँ कभी उस जगह के पास न जाने। उस रात के बाद तीनों ने कभी भी ऐसी भूतिया जगह पर कदम न रखने की हिम्मत नहीं की। धन्यवाद दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।